96 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 96 नंबर का क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। समकोण का मतलब है एक कोण 90 डिग्री का है, ये वाला, ठीक है। ये इसका जो 96 नंबर का है ना, 96, और क्षेत्रफल है यानी एरिया बराबर कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पे विकर्ण दे दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पे जो है 13 सेंटीमीटर दे दिया, हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, भुजा है ए बी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, 1/2 ए बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हमें एरिया दे रखा है 30 वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें ए की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन सी की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है सी के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर के। तो ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है और ये जो वैल्यू है वो कितने की है, ए बी की। ये कितने की वैल्यू है, आधार गुणा ऊंचाई की, 1/8 आधार गुणा ऊंचाई की, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई की वैल्यू कितनी है, ए बी, ठीक है, बराबर है 30 के, क्योंकि ये भी एक क्षेत्रफल है ना, आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 2 इधर जाएगा 60 हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 169 है, ए बी की वैल्यू 60 दे रखी है। क्या हम इसे फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले भाई ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। इसे देखिए दो तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है, ठीक है। वैसे आप जहाँ सॉल्व कर सकते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 60 के फैक्टर कर लीजिए, 60 के फैक्टर करेंगे। 60 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, 2 30 बार गया, फिर 2 से कटा 15 बार गया, 3 से कटा, फिर 5 से कटा। अब देखिए इन केवल यही कटेगा, 5 या 15 चौका 60। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका चलो अभी नहीं, जिनका स्क्वायर का योग जो है 169 हो जाएगा? कोई ऐसी है? हाँ, ऐसी संख्या हैं। अगर हम देखा जाए 44 और 25 ऐसी संख्याएं हैं जिनका दोनों का 12 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर का योग जो है 169 होता है। यहाँ से 4 या 12, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ में मत पड़िए। ये 12 गुणा 5 हो जाएगा, इनके स्क्वायर का योग भी जो होता है वो 169 होता है। आप इन चक्रों में ना पड़े, पहले आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। तो बराबर कितने का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या करते हैं। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, नहीं है, हमें वो फाइंड करनी है। यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 169, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी को तो ऐसे ही लिख लेंगे और स्क्वायर चढ़ा देंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 169, इसकी वैल्यू कितनी है 169 प्लस 2 गुणा ए बी की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है। हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब कोई दिक्कत, 60 दूनी 120 और 120 और 169 को और जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 के, ठीक है। 289 दोनों को जोड़ेंगे, 60 दूनी 120 को और प्लस 169 को, ठीक है, तो हमारी हो गई 289 और 289। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यानी a प्लस
बी का स्क्वायर है ना, बराबर 289 है। अब यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, और इधर रूट चढ़ा देंगे, ये रूट चढ़ गया। तो ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये कितना, किसका वर्ग है, ये है हमारे 17 का। यानी a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, a b की वैल्यू हमारे पास आ गई, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या है, अब देखिए दोनों के जो गुणनफल है, कोई ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल तो 60 है लेकिन दोनों का योग 17 है। तो हमने पहले बता दिया था, क्योंकि गुणनफल के ही जो है फैक्टर करते हैं, जो आता है वो संख्या है 12 और 5, ठीक है। वो संख्या क्या हो जाएंगी, 12 और 5, यानी एक संख्या 12 है और एक 5 है, दोनों का गुणनखंड करेंगे तो 60 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। तो एक संख्या यहाँ पे एक 5 हो गई और एक हो गई हमारी 12, ठीक है। हमने b को 12 मान लिया और हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा 96 नंबर में, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 नंबर का। मैं इंक भर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, जिनमें से एक भुजा 7 सेंटीमीटर की है और एक 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। एक 15 है और एक 7 है। यहाँ पे इसे भी मैं 15 मान लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे 7 मान लेता हूँ। अब 7 लिख जाए, ठीक है। इसकी नहीं पता, या तो ये 7 है या 15 है। अब इसमें पूछा है दोस्तों कि एक 7 है एक 15, इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। अगर मैं यहाँ पे 7 मान लूँ, क्योंकि समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर होंगी चाहे वो 15 की, मैं यहाँ पे 7 मान लूँ तो 7 और 7 14 और 5, तो परिमाप हो जाएगा हमारा 29, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 15 मान लूँ, यहाँ पे 15 यहाँ पे 15, ये 7 हो गई, तो 15 दूनी 30 और 7 37, यहाँ पे पैरामीटर हो गया 37, ठीक है। जो ऑप्शन में हो उसे लगा देना, लेकिन इस ऑप्शन में दोनों हैं, तो भाई क्या करें, हमें कैसे पता पड़े कि ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं ये नीचे वाला आधार है 15 सेंटीमीटर का, ऊपर की बाकी भुजाएं हैं दोनों 7-7 सेंटीमीटर की। क्या हम अगर वो यहाँ से इधर को 7 सेंटीमीटर चलें और इधर को 7 सेंटीमीटर चलें, क्या ये त्रिभुज बन सकता है। क्योंकि जब ये 15 मीटर है तो दोनों का योग तो 14 ही है, क्योंकि वो तो इसकी लंबाई के बराबर भी नहीं बैठेंगे। तो 15 मीटर त्रिभुज कैसे बना सकते हैं, वो त्रिभुज नहीं बना सकते। क्योंकि अगर यहाँ से और यहाँ तक जब इसकी दूरी 15 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर की भुजा एक यहाँ तक गई, 7 सेंटीमीटर की एक यहाँ तक गई, तो ये दोनों की भुजाओं का योग तो 14 हो गया, दोनों की भुजाओं का योग तो 14 हो गया। लेकिन वो तो वैसे ही इससे छोटी होगी, तो ये नहीं हो सकता कि दोनों भुजाएं, इसमें कंडीशन होती है कि दो भुजाएं, समद्विबाहु में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। तो इन दो भुजाओं का योग जो है 7 और 7, तीसरी भुजा 15 से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो 7 नहीं हो सकती। दोनों भुजाएं क्या होंगी, दो भुजा क्या होंगी 15, 2 15 होंगी, एक 7 हो जाएगी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे भाई।
चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज के शीर्ष की लंबाई क्या होगी? यानी हाइट, ऊंचाई क्या है उसकी, ये पूछा है दोस्तों। एक 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे सीएम लिखे दे रहा हूँ सेंटीमीटर। उसी प्रकार एक वर्ग है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें पूछा है 12 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। अब इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल है दोनों का बराबर है, ठीक है। अब समझो, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका क्षेत्रफल कितना है ये निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा की घात 2 यानी 144। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा? 144, और इसका एरिया भी 144 ही है, ठीक है। इसका एरिया भी 144 है। हमारे पास केवल आधार है, ऊंचाई की हमें पता नहीं, तो ऊंचाई हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार 12 है गुणा ऊंचाई h हमें निकालना है, ठीक है। h हमें यहाँ से निकालना है। अब देखिए दोस्तों, और ये जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 144 के। यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल बराबर है, इसके क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये नीचे बटे में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में है, इधर आके बटे में आ जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 144 गुणा 2/12। अब 12 से इसे 12 बार काट देंगे और h बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 12 दूनी 24, और यही हमसे पूछा है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होगी यहाँ की? जो शीर्ष की ऊंचाई है वो क्या है? 24 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे दोस्तों। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। देखिए एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ से एक त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। 60 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, देख लेते हैं एक बार क्या है। उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज का आधार की लंबाई क्या होगी? यहाँ से इसकी जो वैल्यू दे रखी है, यानी h बराबर दे रखा है 90 मीटर, ठीक है। ये भी मीटर में है। यहाँ से हमसे a की वैल्यू पूछा है, a की वैल्यू कितनी होगी? इसकी आधार के, त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले दोनों का, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं, हम इसका निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा की घात 2। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल से बढ़कर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा की घात 2 यानी 6 छंग 36, 3600, ठीक है। ये हो गया एरिया, इसका एरिया हो गया, और 3600 ही एरिया इसका हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार, हमें a की वैल्यू निकालनी है, और गुणा h हमें दे रखा है 90, और बराबर कितना है? 3600 के। या फिर हम इसे 60 गुणा 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, यहाँ से ये बटे में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है, इधर आके बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास a यानी आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 गुणा 2/90। 0 से 0 काट देंगे, और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 1 0 हो जाएगा 40। a बराबर कितना हो जाएगा? 40 गुणा 2 बराबर हो गया हमारे 80 के मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 99 क्वेश्चन मैं इसे रब कर देता हूँ, आप चाहें तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए इसे भी मैं रब कर देता हूँ।
99 नंबर का क्वेश्चन था ये, नहीं 100वां क्वेश्चन है, 99 तो करा दिए। क्वेश्चन नंबर 100वां है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पे बनाए जाते हैं। ठीक है, एक वर्ग है, ये है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से। ये क्या है, दोनों एक ही आधार पे बनाए जाते हैं। इनका जो आधार है वो दोनों का समान है। इनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये भुजा क्या है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। दोनों का क्षेत्रफल मान लेते हैं 10 है, ये भी 10 होगी, आधार क्योंकि दोनों का बराबर है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा ये देखना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, अनुपात निकालना है तो अनुपात लिख लेंगे। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3y4a²। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, वेरी सिंपल। अब देखिए दोस्तों, ये 4 बटे में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a अनुपात, ठीक है, अनुपात, और इधर हो जाएगा √3a। अब a से a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा तो 4y√3। इतना ही सॉल्व होगा, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 100 का क्या है क्वेश्चन नंबर 4 अनुपात √3। ठीक है, ये था हमारा 100वां क्वेश्चन। बाकी के बचे हुए हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हम अगले भाग में कराएंगे। तो चलिए मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।